हेलो दोस्तों, टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्सों को देख रही सबमरीन गायब हो गई है। इसके बहुत से नजरियात सामने आ चुके हैं, जहां कुछ कहते हैं कि ये बर्मुदा ट्रायंगल की वजह से हुआ, तो कुछ उसे कहते हैं टूटे हुए टाइटैनिक की लानत। लेकिन वाहिद मकबूल नजरिया है सीएओ ओशिन गेट का पागलपन। वो सबमरीन जो गायब हो गई, एक्सबॉक्स कंट्रोलर और बैटरी से चलने वाला निजाम 5 लोगों की मौत का सबब बना। आइए जानते हैं कि उनके डूबने के पीछे असल पुरस्कार हकीकत क्या है। टाइटैनिक दुनिया के लिए तब भी हैरान कुन था जब ये बनाया गया था, अब भी एक अजूबा है जब डूबा हुआ है, और 111 साल डूबने के बाद भी हैरान कुन है। और क्या आप उसी हैरान कुन चीज के साथ तस्वीर लेना पसंद नहीं करेंगे? जरा सोचें, पानी की इस गहराई में जाएं, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं। 100 साल पुरानी तारीख इतना करीब से देखने के लिए गोया आप अपना हाथ बढ़ा कर छूते हैं, और ये सब मुकम्मल हिफाजत के साथ कोई ऐसा वादा करे तो शायद आप भी इस मुहिम जुई के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही हुआ था ओशिन गेट के टाइटन पर सवार उन लोगों के साथ जो 18 जून को समुद्र की गहराइयों में गायब हो गए। जो न मिलने पर बहुत से लोगों ने अपने अपने नजरियात बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि बर्मुदा ट्रायंगल, जिसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज बर्मुदा ट्रायंगल के रडार में आते ही बहुत से बाहरी जहाज और हवाई जहाज गिरने लगते हैं, जिसका ताल्लुक टाइटन के साथ भी जोड़ा गया है। पर लोग हकीकत पर नजर डालें तो तब टाइटन कनाडा से 700 किलोमीटर दूर था, और इससे बर्मुदा ट्रायंगल कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है। और यही नजरिया टाइटैनिक के डूबने के वक्त भी आया था, लेकिन असल वजह आइसबर्ग थी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि टाइटैनिक में इतनी जानों की मौत के बाद अब टाइटैनिक मनहूस है, वो नहीं चाहता कि कोई उसके करीब आए। तो अब यहाँ देखें तो जिस तरह 1912 में टाइटैनिक के कप्तान ने खतरे को देखते हुए नजरअंदाज कर दिया था, उसी तरह 2023 में स्टॉकटन रश भी ऐसा ही करते देखा गया। इन्हें न सिर्फ इनके इंजीनियर्स ने बल्कि बहुत से माहिरीन ने भी मशवरा दिया कि इस सबमरीन को पानी में न डाला जाए, क्योंकि फोर्स मेल गही और मुसद्दिका है। लेकिन फिर भी ये 5 लोग बगैर किसी की सुने अपना तजर्बाती सफर करने निकल पड़े। ये सफर सेंट जॉन पोर्ट से शुरू हुआ, जो कनाडा की एक मारूफ बंदरगाह है। वहाँ से वो 5 अफराद अपने ताउन अमले के साथ पोलर प्रिंस नामी जहाज में बैठे और उन्होंने शुमाली अटलांटिक ओशन में 700 किलोमीटर का सफर किया। इस सफर का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, और दूसरे मरहले के लिए वो 5 लोग अपने ताउन अमले को अलविदा कहते हुए टाइटन नामी सबमरीन में बैठ गए। क्योंकि वहां से इन्हें जाना है 4 किलोमीटर अंदर जाना था, जहां कई सदियों से टाइटैनिक ने अपना घर बनाया हुआ था। ये 4 किलोमीटर गहराई ऐसी थी कि आपको 5 बुर्ज खलीफा एक के नीचे एक बार, जहां रोशनी तकरीबन न होने के बराबर थी, और वहां समुद्री मखलूकात भी मौजूद थी। पानी का दबाव बहुत ज्यादा, जैसे आपके हाथ पर कोई पहाड़ रख दिया गया हो। इतनी गहराई तक जाना खला में जाने से भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन डर के आगे जीत है, यही मानना इस आबदोज में बैठे 5 लोगों का था, जो 2 घंटे के सफर के बाद टाइटैनिक देखने जा रहे थे। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि हर बार डर के सामने कोई जीत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, सपोर्ट करने वाले अमले से उनके सिग्नल कम हो रहे थे। 1 घंटा 45 फुट गहराई में जाने के बाद वो टाइटैनिक के पास पहुंचने ही वाले थे कि उनका सिग्नल टूट गया। अगरचे ये एक आम वाकया था, इसलिए मुआविन अमले ने भी इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये जब 2 घंटे 7 घंटे में बदल गए तो मुआविन अमले के पसीने छूट गए, क्योंकि गायब हो गए वो 5 लोग कोई आम आदमी नहीं थे, दुनिया के अरबपति थे। लेकिन दोस्तों, आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स ही क्यों न हो, मौत अरबों के बदले भी आपको एक लम्हे की मोहलत नहीं देती। 19 साला सुलेमान और उसके वालिद शहजादा दाऊद उसी तरह की मौत से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स होने के बावजूद और बड़े शोबे कारोबार से अरबों कमाने के बावजूद उनकी एक गलती इन्हें बहुत महंगी पड़ी। जब JW और उसके बेटे ने टाइटैनिक की तलाश को ना कहा था, तो इन्होंने उनके टिकट खरीदे। दोस्तों, ये भी गहरे समंदर में मुहिम जुई का जुनून रखते थे। सुलेमान और शहजादा की तरह एक बरतानवी शहरी थे जो एडवेंचर की तलाश में थे। पैसिफिक ओशन का मैरियाना ट्रेंच की गहराई को नापने के लिए भी गए थे। पिछले साल जेफ बेजोस के साथ खला में भी जा चुके थे। समुद्र की आबदोज में मौजूद अगला नाम मिस्टर पॉल हेनर का है।
फ्रांसीसी बहरिया को अपने 25 साल देने के बाद उसने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन किया और 35 बार टाइटैनिक के मलबे तक गोता लगाया। इसके अलावा इन्होंने 5000 आर्टिफैक्ट्स दस्तकारियों की बाजियाबी की भी निगरानी की। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनके सारे तजुर्बा पीछे रह गए? इस जवाब को जानने की शुरुआत टाइटन के आखिरी सफर में मौजूद सबसे बड़े नाम से होगी, स्टॉकटन रश। 18 जून 2003 से पहले लोग इस नाम को नेचर लवर, एडवेंचर और एक बसीरत के नाम से जानते थे, जिनका ख्याल था कि इंसानों का फ्यूचर स्पेस में नहीं बल्कि पानी की गहराई में है। उसी को दरियाफ्त करने के लिए मिस्टर रश ने 2009 में ओशियन गेट की शुरुआत की। इसकी आबदोज हर लिहाज से मुनफरिद थी। स्टील मवाद के बजाय कार्बन फाइबर, हाई टेक कंट्रोलर्स के बजाय एक गेमिंग कंट्रोलर, 2 मॉनिटर और 96 घंटे ऑक्सीजन इस मुनफरिद आबदोज की हिफाजत के लिए थे। 2016 में उसी के मुलाजिम ने सवाल उठाया था, लेकिन उसने उसे काम से हटा दिया। इसकी आबदोज एक सीट पर $2,50,000 का टिकट लगाकर लोगों को टाइटन एक्सप्लोरर्स ने ये काम करना शुरू कर दिया। मतलब 4 दिन तक 5 अफराद, 96 घंटे का ऑक्सीजन, 3 माहिरीन, 2 घंटे का सफर और एक आबदोज जिसने जमीन का 20% हिस्सा हासिल किया, शुमाली अटलांटिक ओशन में गायब हो गया। खंबे पर तैनात मुआविन अमला के खो गए हुए आबदोज के बारे में बताने के बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सोलर बोए नामी टेक्नोलॉजी पानी के अंदर खोई हुई अशिया को स्कैन करने और तलाश करने का काम कर रही थी। आरओवी की मदद ली गई। इन इक्विपमेंट के जरिए टीम ने पूरे दिन तलाश किया, लेकिन नतीजा 0 था। आबदोज में सिर्फ एक दिन का ऑक्सीजन बचने की वजह से हर कोई खौफजदा था। लेकिन अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। बिलाखिर जुलाई 21 बरोज बुध शाम सुबह के 6 बजे के करीब पानी के अंदर रेडार से कुछ आवाजें सुनी गईं। इस आवाज की सिमत आरओवी भेजी गई। इसके बाद तलाश करने वाली टीम को टाइटैनिक से 1600 फीट के फासले पर एक आबदोज का एक हिस्सा मिला, जिसे ओशन गेट के गायब होने के कई नजरियत मंजर आम पर आ चुके हैं। जिनमें से पहली बात यह है कि जब रेस्क्यू टीम गुमशुदा टाइटन को तलाश कर रही थी तो इन्हें सोनार के जरिए कुछ आवाजें आई थी। टाइटैनिक के करीब होने की वजह से या तो वो इससे टकरा गए होंगे या फिर ये शोर अंदर फंसे हुए लोगों का था। उसके गायब होने की दूसरी वजह इसकी पावर की नाकामी भी हो सकती है, क्योंकि ये आबदोज बैटरी से चलने वाली थी। इसकी बैटरी फेल होने की वजह से इसकी कश्ती से राब्ता मुनक़ते हो गया होता। इसी चीज का सामना इन्हें 2022 के गोताखोरी और बैटरी की खराबी की वजह से करना पड़ा। आबदोज के दीगर फंक्शंस जैसे इंजन, लाइट्स और हीटर काम करते रहे जब तक कि सिस्टम बंद ना हो। तो अब इतनी गहराई में सर्दी से जमने की वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। यही नहीं, समुद्र में कई मुश्किलात होती है। सतह समुद्र में आपका वजन 300 गुना ज्यादा होता है, जिससे दम घुटने का सामना करना पड़ सकता है। और इस मसले को लोग कैटास्ट्रोफी कंपैरिजन का नाम दे रहे हैं, मतलब तबाहकुन धमाका। इसीलिए जब टाइटन का हिस्सा मिला उसके बहुत से हिस्से टूटे हुए और बिखरे हुए पाए गए। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि इस टाइटन पर पहले ही कुछ क्रैक मौजूद थे जो 2019 में सामने आई थे। इस डाई पर मौजूदा तनाव इंजीनियर ने फौरी तौर पर ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को ईमेल किया कि कुछ तो गलत है, टाइटन को मजीद पानी में ना उतारा जाए। यानी ये सफर जितना दिलचस्प सुनाया जा रहा था इतना ही खतरनाक भी है। क्या ऐसा नहीं है कि पहाड़ हमेशा दूर से खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको करीब जाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि चैनल के अपडेट आपको इतने रहे।